शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी नमन उन शहीदों को, नमन उन देशभक्तों को जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वॉरियर वॉल की तरफ बढ़ते हुए हमारे प्रिंसिपल सर और अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए हमारे शहीदों के नाम। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर का आगमन हो चुका है, आप उनका इस्तकबाल कीजिए। A very hearty good morning to respected Principal Sir, Mr. N. Kumar, today's chief guest, and all my dear colleagues. I extend my greetings and a very happy Republic Day to all of you. I hope this day which we are going to celebrate, that is 73rd Republic Day of our country. First of all, I request Mr. Neeraj Khattak, CCA coordinator, sir, step on stage and escort our principal sir to the post. Sir, I request you kindly unfurl our national flag, Tiranga, which is symbol of our national pride and identity. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। All are requested to sit down, please. Now I request Madam Mrs. Bhatt to extend very warm welcome to our today's chief guest by presenting beautiful card. Madam Mrs. Bhatt presenting beautiful card to our today's chief guest, our principal, Mr. Kumar. Thank you so much, sir. दे सलामी इस तरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। Being living in a democratic republic, we have freedom in mind, faith in words, pride in our heart, and patriotism in our soul. First of all, I request our today's chief guest, sir, kindly address us with the blessings, and sir, tell us how
we can be more sincere towards our duties and our rights. Over to Principal Sir. सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल फॉर 73rd रिपब्लिक डे। हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है। देश को देश बनाने में हमारे संविधान के अनुसार ही देश को गणतंत्र बनाया गया। साथ में जितनी भी चीज़ें हम आज देश में देख रहे हैं, उन सभी का प्रोविज़न, उन सभी का प्रावधान संविधान में किया गया। और गणतंत्र दिवस को जिस रूप में आज हम मना रहे हैं, ये एक नया अलग तरह का रूप है। जिस तरह से हम लोग पीछे से सेलिब्रेट करते रहे, आज ये दूसरा गणतंत्र दिवस है जो हम बगैर बच्चों के विद्यालय में मना रहे हैं। जिस त्रासदी को कोविड-19 में पूरा देश, पूरा विश्व और साथ में हम लोग जिस त्रासदी को झेल रहे हैं, लेकिन इतनी त्रासदी और बहुत सारे एडवर्स एनवायरनमेंट के बाद भी हम सभी गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और जिस परिस्थितियों में हम उपस्थित हैं, उससे बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में आज भी हमारे देश के जवान, हमारे देश के बहुत सारे कार्यकर्ता आज भी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए विभिन्न जगहों में उपस्थित हैं। और उन चीज़ों को जिस तरह से वो लोग, हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसके पीछे किस परिस्थितियों में, किस तरह से हम लोगों ने देश को, हमारे देश ने आज़ादी पाई है, उन वीर सब जवानों, वीर सपूतों, आज़ादी के दीवानों को ध्यान में रखकर हम ये ध्यान रखें आज भी कि जिन कुर्बानियों के बाद आज हम गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं, भले ही परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन फिर भी हम ये ध्यान रखें कि किन परिस्थितियों में किस तरह से, कितने जिंदगियों की आहुतियों के बाद हम ये सब मना पा रहे हैं। हम उन्हें ध्यान रखकर हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारे ये ध्यान रखें कि हमारे हाथ से कोई ऐसा काम ना हो, हमारे मन से, वचन से, कर्म से, कि किसी भी तरह से कोई ऐसा काम हो जिससे कोई भी संवैधानिक परिस्थिति या संवैधानिक नियम टूटने की स्थिति आए, या कोई ऐसा काम हो कि जिससे हमारा संविधान कमज़ोर हो या हमारा गणतंत्र कमज़ोर हो। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही देश, संविधान सभी सुरक्षित होंगे और हम अपने पार्ट का योगदान देश के विकास में, देश की उन्नति में, देश की सुरक्षा में दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your wonderful message. Sir, I assure you, staff KB number 1 Halwara and students of KB number 1 Halwara, they will try a lot to reach up to your expectations, up to the expectations of seniors and super seniors. Once again, sir, we are grateful to you, gratitude to you.
आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आया। खुशनसीब होती है वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आया। आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली, इसके लिए हमारे सैनिकों ने, हमारे अनसंग हीरोज़ ने इसके लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब मैं हमारे प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के दिन को एक यादगार लम्हे में तब्दील करने के लिए मेरे बच्चों के द्वारा किए गए प्रयास के तहत हमें इजाज़त दें कि हम इस कार्यक्रम का आगाज़ कर पाएँ। धन्यवाद सर। अब सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मंच पे अनमोल दीप कौर को। शी इज़ फ्रॉम 10th A। वो आज के इस दिन के बारे में हमें कुछ बताने का प्रयास करेंगी। ओवर टू अनमोल दीप कौर। मैं अनमोल दीप कौर कक्षा 10वीं A की छात्रा गणतंत्र दिवस के दिन आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। लहराता है आज तिरंगा अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों के प्राणों ने इसकी कीमत चुकाई थी, लाखों लोगों के प्राणों ने इसकी कीमत चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमें आपस में लड़वाने की नीति पर काज किया, हमें आपस में लड़वाने की नीति पर काज किया। हमने अपना गौरव पाया, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी नेहरू सुभाष जवाहर, गांधी नेहरू सुभाष जवाहर का यह प्यारा देश है, जियो और जीने दो सबको देता यह संदेश है, जियो और जीने दो सबको देता यह संदेश है। प्रहर बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, प्रहर बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, इसके आंचल की छाया से छोटा यह संसार है, इसके आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। विश्व शांति की चली हवाएं, विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीद। धन्यवाद अनमोल। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के जिंदाबाद को जिंदा रखेंगे, इसी शपथ के साथ मंच पे आ रहे हैं चरणप्रीत सिंह। Hi, my name is Chanpreet Singh. I study in class 1st A. आज मैं भगत सिंह का किरदार निभाने जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही धर्म है, वो है देश की सेवा करना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। Good morning everyone. My name is Aradhya Vidhira. I study in class 1B. The name of my school is Kendriya Vidyalaya number 1 Air Force Harwara. Today I am going to recite one poem. Salute to Indian soldiers. For us they are on the border, who can't break the order, who always ready to sacrifice. They are as hard as Himalayan ice.
Because of them, we are alive. And we secure an Indian hive. They fight in battle without any fear. There is no security of future year. They celebrate festivals with bullets and guns. We play Holi with colors. They play with rifles and guns. They know only one color, which is blood red. I salute again and again, because for soldiers I have no complaint. जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम जपनूर कौर है। मैं छठी स में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत माता के सपनों को हम साकार बनाएंगे। हर बगिया में हर गुलशन में हम प्यार के फूल खिलाएंगे। हर बगिया में हर गुलशन में हम प्यार के फूल खिलाएंगे। भारत माता के सपनों को हम साकार बनाएंगे। मेरे अध्यापकगण और मेरे साथियों, मैं अवनीत कौर कक्षा 8वीं ब की छात्रा आज आप सबके साथ गणतंत्र दिवस पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हुआ था।
संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा लहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा लहराने और परेड व झांकियों आदि के समापन के साथ ही यह राष्ट्रीय त्यौहार खत्म हो जाता है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन होता है। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। With freedom in the mind, faith in the words, pride in our hearts and memories in our souls, let's salute the nation on this 73rd Republic Day. Transformation takes time, but the leaders of faith do not fear the arduousness of time. Very warm greetings to all of you on this 73rd Republic Day of India, the day of our nation's transition from a colonial governed state to an independent republic. Today I, Ankita Sabat of class 9th B from KV number 1 AFS Halwara, feels highly grateful and obliged to get this opportunity to share my views on an event as auspicious as our Republic Day. A day to celebrate patriotism, a day to convey our great affection and utmost respect to our motherland, a day to worship our real-life heroes for giving us and upholding the freedom and entitlements we today cherish.
We can never forget the sacrifice of our martyrs. But after independence, the formation of the drafting committee for the making of our constitution was equally important. We all know that our nation gained its independence on 15th August 1947. But it wasn't until January 26, 1950 that the Indian Constitution came into effect and India became a sovereign democratic republic. So the fundamental rights we today discuss about and debate, the freedom and liberty we today cherish, the sovereignty of our nation which provides us with the autonomy we today have. These are all the legacies left to us by our great freedom fighters as well as constitution makers. Being born in the nation where Netaji Subhash Chandra Bose led the Azad Hind Fauj, being born in the nation where Shaheed-e-Azam Bhagat Singh rode Inqilab Zindabad, being born in the nation where Rani Lakshmi Bai dragged away the Britishers trying to disrespect our motherland, is a feeling of immense pride and superiority for all Indians. And we shall forever be indebted to all those great men and women. At last, I would just like to say that लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है. Thank you and जय हिंद. I read in first E class in KV number 1, Air Force Station, Haryana. Today I am become a Subhash Chandra Bose. तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. जय हिंद.
Thank you so much, children, for presenting wonderful variety show. God bless you. मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि मेरे टीचर्स ने, मेरे अध्यापकों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बच्चों से इतनी सुंदर वीडियोस बनवाई हैं। मैं आभारी रहूँगी आप सबकी, क्योंकि आप सब ने आपके अथक प्रयास के कारण ही आज ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि गणतंत्रता दिवस भारत की एक शान है, भारत का एक मान है। नाउ रिक्वेस्ट Madam Mrs. Bhatt, Senior Most PGT. Madam, invitation is extended to you also. Please step on stage and share your views about today's great day. Over to Madam Bhatt. Good morning, one and all present here. Respected Principal Sir, my fellow staff members and dear children, I extend congratulations to all of you on 73rd Republic Day, the day that commemorates enactment of Indian Constitution. This is the day that gave we Indians a recognition, dignity and made our country a sovereign nation. The day reinforces the virtue of patriotism, our respect, gratitude and honor for the great leaders, freedom fighters who laid down their lives and sacrificed their all comforts to make our present comfortable and dignified, thus motivating the young generation to be ever ready to preserve freedom, sovereignty and dignity of the nation. Today I feel honored to propose a vote of thanks. First of all, I feel privileged to extend sincere thanks to the chief guest of the occasion, Mr. Naresh Kumar, Principal KV1 Halwara and our mentor for motivating and inspiring the staff and students to make the celebration a great success. I also extend thanks to the children who contributed to this celebration by sending their videos and added charm to this coveted occasion. Undoubtedly, behind this successful show, behind the preparation of beautiful videos, there is a team of dedicated teachers. Thank you, dear teachers, who have been directly or indirectly involved in making this celebration a befitting one. My thanks to the technical staff, technical team, who is making this occasion reverberate with music, the national anthem music, national anthem that really gives the goosebumps and make this occasion a befitting one. Once again, thanks to all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, ma'am, for your wonderful message along with great thanks. Now, sir, I think we must move towards the reception area. All are invited there. Thank you so much.